और जिनके पास वेटिंग लिस्ट टिकट है ना, इंशाअल्लाह हम ही जन्नत पे जाएंगे, हम ही जाएंगे जन्नत। शक्ल देखी आईना में जन्नत में जाने वाली। जो उमर खौफे खुदा की बुनियाद पर इतना रोते थे, आंसू बहते बहते गाल पे नालियां बन गई थी, वो उमर। मेरे करीम आका फरमाते हैं, लौ काना बादी नबिया लकाना उमर बिन खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता तो उमर इस शान का मालिक है कि वो नबी बन के आता। अभी एक कुत्ते ने नबूवत का दावा किया है, यूट्यूब पर आ रहा ना, पानीपत का है। वो खबीस कहता मैं आखिरी नबी हूं, मुझ पर अल्लाह की वही आती है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐसे ही पूना के इलाके में एक दज्जाल ने, शकील नाम का है, उस कुत्ते ने नबूवत का दावा किया है। तो आप लोग बैठ जाएं, इधर आगे आ जाएं, थोड़ा सा जगह है अगर दिक्कत हो रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कई सालों के बाद आपके इस शहर में बिरादर मुकर्रम अलहाज डॉक्टर इश्तियाक साहब की वसातत से अल्लाह ने आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया। मुझसे पेशतर एक खूबसूरत खिताब, फिक्रंगेज मालूमात से भरपूर ताज़िश मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती नसीम साहब क़िबला का आपने समाअत फरमाया है। हमारे नक़ीब इजलास साहब क़िबला बड़ी तेजी के साथ चले, फिर भी 1 बजा दिया हम तक पहुंचने। जी मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि अपने मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारआमद बातें आपकी खिदमत में नज़र करूं। बड़ी खामोशी के साथ आप मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे और नक़ीब इजलास से अदब से अर्ज़ है, मेरी तकरीर में कोई नारा मत लगाइए। जी हुज़ूर, अमल होगा। जलसे 12 बजे तक ख़त्म हो जाने चाहिए, मगर ये बलाए नागहानी हम अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ ऐसी आ पड़ी है, जब तक सहरी का वक्त ना हो जाए या अज़ान फजर का, तब तक हमारे जलसे ख़त्म नहीं होते हैं। और एक से एक खतीबे धुआंधार खूंखार यलगार करते हुए और शोराए बेशुमार, हाँ बस अब टाइम पास करते रहते हम लोग। नातिका सर बगरीबा है, इसे क्या कहिए। इस खसारे का भुगतान जिस दिन हमें करना होगा, शायद वो एक सेंटेंस है, छठी का दूध याद आ जाएगा। वैसे हमने आज की रात को जागने की रात करार दे लिया है। शबरात जागने की रात नहीं है, इबादत की रात है।
साल भर में 3 मरतबा मुर्दों की खबर ली जाती है, शबे बरात, शबे कद्र, शबे मेराज। बड़ी मेहनत के साथ लोग कब्रिस्तान में अपने वजूदे नाज के साथ जलवा फरमा होते हैं, सज धज के अपने मुर्दों से मुलाकात करने। काश ये तसलसल हर जुमा को जाने का हो जाए, या कम से कम वक्त है तो रोज जाइए ना कब्रिस्तान की तरफ। कब्रिस्तान दरअसल इंसान को अमल की तरगीब देता है। जिस तरफ से आज मेरा गुजरना हुआ है, अल्लाह अकबर, जिस मजार पे देखिए धुआंधार पब्लिक, जिस कब्रिस्तान में देखा दिल रखने की जगह नहीं। जैसे ईद में लोग गले मिलते हैं ना, ऐसे लोग पहुंचते हैं कब्रिस्तान। थोड़ा पीछे मना कर दीजिए। दुरूशी पढ़ ली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या मोमिनों के लिए अब भी वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद से मामूर बन जाएं? ये हलवे का भी त्योहार है। कई किस्म के हलवे, वो नरम वाला अलग, गरम वाला अलग, टाइट वाला अलग, और काजू डाला हुआ, पिस्ता डाला हुआ अलग, सब अलग अलग हिसाब से। खाने पीने में हम सुन्नी इतने मस्त हैं, इतने मस्त हैं कि पूछो मत। ना देख खत्म होती है, ना हमारी तोंद भरती। अल्लाह रहम फरमाए। खुद एहतसाबी कीजिए। जितने लोग बैठे हैं, इस बिरादरी से लेके उस बिरादरी तक, क्या आपकी ज़ंबीले इबादत में कोई एक भी नेकी ऐसी है जिस पर आपको मुकम्मल कॉन्फिडेंस हो कि ये अल्लाह ने कबूल कर लिया है? बताइए। अब तक जो भी आपने इबादत की हैं, क्या बता सकते हैं कि उसे अल्लाह ने कबूल कर लिया? नमाज, रोजा, हज, ज़कात और दीगर आमाल सालिहा यकीन के साथ कोई कह सकता है, या कोई भी यकीन के साथ कह सकता है कि वो जन्नत में जाएगा? छोटे मौलाना से लेके बड़े मौलाना तक, और छोटे पीर से लेके बड़े पीर तक, छोटे हजरत से लेके बड़े हजरत तक, हाजी, काजी, नमाजी, कोई भी एक्स वाई जेड, क्या आप बता सकते हैं कि आप जन्नत में लाजिमी जाएंगे? ऐसा कोई प्रूफ है आपके पास कि आप यकीनन जन्नत में जाएंगे? अगर नहीं और यकीनन नहीं, तो ये खरमस्तियां क्यों हैं? ये शोर होगा क्यों है? ये बेशर्मियों का तोमार क्यों बांधा जाता है? गीबतों का बाज़ाब्ता तौर पर होलसेल व्यापार क्यों किया जा रहा है? नमाजों को छोड़ करके ख्वाबे खरगोश के मजे क्यों लिए जा रहे हैं? कुरान और सुन्नत को त्याग पत्र देकर के नफसानी ख्वाहिशात की तकमील क्यों की जा रही है? मस्जिदों को छोड़ करके सिर्फ मज़ारों पे डेरे और भीड़ क्यों लगाई जा रही है? कोई जवाब आपके पास इसका? मुझे तो अफसोस होता है इस बात पर
जितनी भीड़ मज़ारों पे आती है, हम सुन्नियों की वो भीड़ मस्जिद में क्यों नहीं आती है? क्या हमने नमाजों को किसी और के नाम अलाट कर दिया है कि ये तो तुम्हारा काम है, नमाज तुमने पढ़नी है और नियाज हमने खानी है? तन्हाई में सोचिए, और ऐसे अगर आपको एहसास नहीं होता है तो कभी कभी अकेले में कब्रिस्तान जाया कीजिए, और जिनको अभी आज आपने दफनाया है, कल दफनाया है, उनकी भी खैरियत पूछिए, और जो 100-200 साल पहले जा चुके हैं उनकी भी मिजाज पुरसी करके आइए कि आपकी तबीयत कैसी है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है, नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरु फ़िल आखिरा। मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से पहले मना किया था, मगर मैं अब तुम्हें हुक्म देता हूं कब्रों की ज़ियारत करने जाया करो, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत करने से दुनिया से दिल उचाट होता है, आखिरत की तरफ रगबत पैदा होती है। बेशक। मगर क्या आज ऐसा है? क्या कब्रों की ज़ियारत करने के बाद हमारे दिल में दुनिया की तंगी महसूस होती है? क्या हमें भी खुदा की याद आती है? हमने तो ये देखा है, कब्रिस्तान जा रहे होते हैं मुर्दे को लेके, तब भी बेटे गप्पे लड़ा रहे होते हैं। कोई हंस रहा है, ठट्ठे कर रहा है, दिल लगी कर रहा है। अगर मौत भी तुम्हें खुदा की याद नहीं दिला पाती है तो फिर तुम्हारे लिए कौन सा ऑप्शन ढूंढा जाए कि तुम्हें अपने रब की याद आए? आज भी हमने ये यहां पहुंचने के बाद कान के पर्दे फटे जा रहे थे। मुसलमानों में भी दिवाली होती है, इतने पटाखे छोड़े गए हैं। क्या अगर बच्चे रहे हैं तो क्या बच्चों के बाप मर गए हैं? अगर आप ये बहाना बनाए कि ये पटाखे बच्चे छोड़ रहे थे, तो बच्चे के बापों का इंतकाल हो गया है। मुआशरे के बड़े लोग मर गए हैं। अगर मुस्लिम कम्युनिटी गैरों के त्योहार को बाज़ाब्ता तौर पर अपना किरदार समझ करके निभाती है, तो आप ये फैसला कीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जो किसी कौम की मुशाबहत करता है वो उसी में से है। असर की नमाज का वक्त कुछ तंग हो रहा था जब मैं यहां पहुंचा हूं, और तब से लेकर के 10 बजे रात तक मैंने पटाखों की आवाज, ये मुस्लिम मोहल्ला है ना, अगर हम अपने बच्चों के हाथ से पटाखे नहीं रोक सकते हैं तो क्या अपने बच्चों को आप दीनदार बना सकते हैं? क्या आपके कहने पर आपका बच्चा अल्लाह के घर की तरफ रुजू करेगा? वैसे भी हम कितने नमक हराम हैं अपने रब के। करीम रब ने इतनी नेमतें अता फरमाई हैं, इतनी नेमतें, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम उसकी काउंटिंग करना चाहो तो गिनती दम तोड़ जाएगी, इतनी नेमतें रब ने दी हैं। ये भी क्या नमक हरामी है यार, जिस रब की सारी नेमतें आप पर कुर्बान कर दी गई, और अल्लाह फरमाता अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब ने आप पर अपनी नेमतें तमाम कर दी, और आप हैं
जिस रब ने इतनी सारी की सारी नेमतें आपको दी हैं, उस रब के लिए, उसको खुश करने के लिए हमारे पास कुछ मिनट भी नहीं है। क्या इस्लाम दरिया में डुबकी लगाने वाला मजहब है? कि चाहे जितना गुनाह कर लो, जुर्म कर लो, पाप कर लो, ये डुबकी लगाई और पाक साफ हो गए। तो अभी भी वक्त है, मरे नहीं है हम लोग। आमाल का चैप्टर मरने के बाद बंद होता है। अगर जिंदा है तो फिर अपने जिंदगी के एक एक पल का हिसाब कीजिए, और जब भी बिस्तर पर सोने जाएं तो दिन भर का कैलकुलेशन करने के बाद आज दिन में हमने नेकियां कितनी की हैं और जुर्म कितने किए हैं, दोनों का बाज़ाब्ता तौर पर एक बही खाता तैयार कीजिए और रोज रात में सोने से पहले उस पर गौर व फिक्र कीजिए। एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा, आपकी बदआमालियां आपके दिमाग को कचोके लगाएंगे। जालिम, अब तो बाज आ जा जराइम से। तेरा ये बही खाता भी जो है तेरे गुनाहों से भर चुका है। अगर आपने ये सोच रखा है, वैसे खुशफहमियों की जन्नत में हम रहते हैं, अरे इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। क्या यकीन है हम ही जन्नत में जाएंगे? ये कैसे पता चला कि आप ही जन्नत में जाएंगे? अभी तो हम मरे नहीं ना। जन्नत में जाने ना जाने का फैसला तो ईमान पर खात्मा हो तब तो होगा ना। अल्लाह खुद फरमाता, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो शख्स जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी बनी हुई है ही। तो क्या हम जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल दिए गए? बिल्कुल नहीं। इसलिए कि ये मामला जन्नत और जहन्नम का जो है, जब पूरी दुनिया मर मरा के खत्म हो जाएगी और हजरत इसराफील सेकंड वाला सूर फूकेंगे, हश्र का मैदान होगा, हिसाब किताब का भुगतान होगा और फिर अल्लाह का हुक्म जिधर होगा उधर जाना होगा। ये तो वो मरहला इतनी देर का बाद का है, और यहीं बेचारे ऐसे मोच पर ताव रखे घूम रहे इंशाअल्लाह। इनके बाप की जागीर है जन्नत। अपने इस खपतीपन का इलाज कीजिए, इस सोच को प्रतिबंध लगाइए, अमल की दुनिया में कदम रखें। मुझे बड़ी हैरत होती है कि आदमी वेटिंग लिस्ट टिकट लिए बैठा हुआ है और कन्फर्म के चक्कर में बड़ा खुश है। हमारा टिकट तो कन्फर्म हो ही जाएगा। इतना एतमाद आपको है। कन्फर्म टिकट लेकर रखने वाले लोग, वो भी जन्नत का VVIP का टिकट जिनके पास था, वो पूरी पूरी रात रोते थे अल्लाह के डर से। कभी आप भी रोते हैं? कई बार यहां मैं आ चुका हूं। यहां और मुबारकपुर कस्बा दोनों में कुछ फर्क नहीं है जी। जैसे फुर्सत मिलती है ले तेरे की धे तेरे की चुगली, गीबत, खुराफात, बदकारी, बदमाशी, जाने क्या क्या आदमी करता है। होटल में बैठा हुआ चाय पी रहा है, हुल्लड़बाजियां कर रहा है। जो यहां हालात हैं वही मुबारकपुर कस्बे में। मैंने सुना था कुछ लोग ऐसे भी इमाम है जो फजर की नमाजें नहीं पढ़ाते हैं। आपके यहां हैं कि नहीं मुझे अल्लाह बेहतर जाने। 4 वक्त के इमाम हैं फजर गुल,
अगर वो पढ़ते हैं घर पे सुभान अल्लाह, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर ऐसे इमाम के पीछे नमाज 4 वक्ता भी जायज नहीं है। अपने जो हमने नेकियां कमाई है ना, नेकी कमाना मुश्किल काम नहीं है, नेकियां बचाना मुश्किल काम है। जिस तरह से रुपया कमाना मुश्किल काम नहीं है, रुपया बचाना मुश्किल काम है, ऐसे ही नेकी बचा ले जाना ये बहुत मुश्किल काम है। इतने सारे चोर, उचक्के, शैतान, बदकिरदार दोस्त, कैसे कैसे लोग लगे हुए हैं कि आपकी जिंदगी की नेकियां मलिया मेट कर दें। दानिश्वर वो है जो इन सारे उचक्कों से अलग थलग रह करके अपने मकसद हयात को अपनी जिंदगी का तोशे आखिरत बना ले। अल्लाह का ऐलान है ना, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह तुमसे अपनी हर नेमत के बारे में पूछेगा, हर नेमत के बारे में, और जरूर पूछेगा, हिसाब ले। किस दिन? जिसे हश्र का दिन कहते हैं। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। मेरे करीम आका फरमाते हैं जब तक बंदा जिंदगी के एक एक सेकंड का हिसाब नहीं दे लेगा अल्लाह को, तब तक उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहां कोई ऐसा भी नहीं आएगा जो आपके लिए सिफारिश करने वाला हो। नहीं नहीं, अल्लाह पाक इसे छोड़ दो, ये हमारा बड़ा करीबी आदमी था। इस दुनिया में होता है ना। हाँ, शफात का एक अपना मनसब है, बड़ा मुस्तहकम, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि फलाने साहब, ढकाने साहब हमारे वहां भी काम आ जाएंगे, तो जरा इस दिमाग की खपत को बाहर निकालिए, अल्लाह के दरबार में उसको हिसाब देने की तैयारी करिए। हजरत उमर फारूक आजम जैसा सहाबी रसूल, जन्नती बशर, कन्फर्म टिकट जन्नत का रखने वाला, जिसकी शान में आयात कुरानिया का नुज़ूल हुआ, जिसकी शान में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका, वो हजरत उमर कहते हैं अगर अल्लाह ने इंसाफ किया तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। अगर अदल किया उसने, कोई बच के नहीं निकल सकता है, और फजल किया तो सब बख्शे जाएंगे। मगर ये पता ना आपको है ना हमको है कि अल्लाह क्या करेगा हमारे साथ। जब हिसाब इतना कड़ा लिया जाएगा, सोच लीजिए, हिसाब लेने वाला रब हो और हिसाब देने वाले हम जैसे ज़ईफ, कमजोर, कम इल्म, गुनाहों से लदे हुए बंदे हों, तो फिर अल्लाह को हिसाब दे के हम जन्नत की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं? फमन शाअ तखज़ इला रब्बिही मआबा। ओ जिंदा लोगों, जब तक मरो नहीं, मरने से पहले जो कुछ अल्लाह के दरबार में पार्सल भेजना चाहते हो भेज दो, इसलिए कि अभी तुम इस पर कुदरत रखते हो, कर लो नेकी, इबादत कर लो। ये वो कीमती असासा है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगा। तुम मरोगे तो तुम्हारे ही काम आएगा। बिल्डिंग, जायदाद मनकूला, गैर मनकूला, फॉर्चुनर, फटफटिया, हाँ, औजी, दुकान, मकान और लूम, सब ऐसे लोग लूट लेंगे ना, जैसे तुम मरने के करीब पहुंचोगे ऐसे छीनेंगे बेटे, ऐसे झपटेंगे और तुम टुकटुकी भारी यूं करते रहोगे। उस वक्त तुम्हें एहसास होगा, काश मैंने अपनी औलाद के लिए हलालो हराम की परवाह किए बगैर जो दौलत इकट्ठा की थी, काश मैंने ऐसा न किया होता। अपने बच्चों की हलाल
रिज्क से परवरिश किया करो, हलाल रिज्क से, और हलाल खाया भी करो। हराम खाने से शक्लें तो नहीं बिगड़ेंगी, नस्लें बिगड़ जाएंगी। संभालिए अपनी नस्लों को, अल्लाह हिसाब लेगा। यहां तक फरमाया गया जिसके हाथ दाहिने हाथ में नामे आमाल दिया जाएगा, समझ लो बख्श दिया गया, और जिसका नामे आमाल उसके बाएं हाथ में दे दिया जाएगा, फिर उसकी कड़ी पकड़ होगी। कुछ ऐसे भी खप्ती मिले हमको जो कहते हैं, अरे हजरत आखिर तो बख्शा जा, हाँ जहन्नम में जाने के बाद में फिर तो निकाले जाएंगे ना, ससुराल तुम्हारी उधर लगती है क्या माज़अल्लाह। एक वक्त की नमाज बगैर उज़्र शरई को छोड़ देने वाला, ठीक है, एक वक्त की नमाज 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा। एक नमाज। तो इन सालों के दिन कितने बड़े होंगे पता है आपको? अल्लाह फरमाता है इन्ना यौमन इंद रब्बिक अल्फि सनतिम मिम्मा तउद्दून, आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। अब कैलकुलेशन कीजिए कि 1000 साल के बराबर आखिरत का एक दिन होगा, और उस एक दिन के हिसाब से जोड़िए 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना, तो फिर आप सोचिए कि हमारा आपका क्या हाल होगा अगर रब ने यह फैसला दे दिया कि बजाय जन्नत के जहन्नम की तरफ जाओ, फिर क्या करोगे? आप ये भी जानते हैं ना बेटी काम आएगी, ना बेटा काम आएगा, ना कोई रिश्तेदार काम आएगा, ना कोई किबला काम आएंगे, ना कोई काबा काम आएंगे। कुछ लोगों ने ये खप्त पाल रखा है, पीर साहब काम आ जाएंगे। हमने कई पीरों से बरदस्ता ऐसे पूछ लिया तकरीर करते करते, हजरत आप जन्नत में जाएंगे, तो वो इस सवाल को झेलने को तैयार नहीं थे, वो घबरा गए। नहीं मुझे पता नहीं है। मैंने कहा सुन लो, यहीं बैठे हुए इन्हीं से पूछ लो। जब इनको खुद पता नहीं महोदय जी जन्नत में जाएंगे, तो तुम जैसे लोग जो इनके दामने अकदस को पकड़ के झूम रहे हो, तुम्हारा हाल क्या होगा? आज जरूरत है कौम को बेदार करने की। अफसोस ये है कि हम अहले सुन्नत वल जमात के हजारों हजार जलसे होते हैं, मगर पूरी रात एक से एक खतीबे खूंखार आएंगे, तो अपने तेवर और जज्बे में भरपूर कूद कूद करके, अब तो मारपीट भी होने लगी स्टेज पे, हाँ पटकी में पटका। हाँ ये जो मोबाइल नहीं चला है, ये सबको कैच कर लेता है, ये भी काम शुरू हो गया है। हजरत की भी मजबूरी है, ये मार मार के आपको सुभान अल्लाह कहलवाएंगे ताकि आप जागते रहिए सुबह तक। कभी जन्नत का हवाला देंगे, कभी जहन्नम का, कभी पीर साहब का। अब अम्मा के नाम सुभान अल्लाह बोलिए ना, अपने अब्बा के नाम। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग अपनी अम्मा से मोहब्बत करते हैं। धप्पलबाजी करते हो तो पूरी रात बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के इलाके में जाइए तो कभी कभी आधी तकरीर फजर की अजान से पहले होती है, आधी तकरीर अजान के बाद में होती है। मतलब हम जलसों के ऐसे बीमार कीड़े बन गए हैं, ऐसे बीमार कीड़े बन गए, पूरी रात बैठे रहेंगे, पान पूछते रहेंगे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या वाह 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 वाह, ये करते रहेंगे। ये हमारे जलसे वाह 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 यही कर रहे हैं। जो हमने रिजल्ट निकाला है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक,
हमारे जलसों से शायद 2% का फायदा है कौम को। ये हजरत फरमा रहे थे ना, जलसे काम के होते हैं। हाँ होते हैं, जब काम के किए जाएं तब होते हैं। बेशक। मुकाबले के जलसे होते हैं। खतीब साहब लिटा दिया, सो जाइए हजरत आराम से। अब ऐसे ऐसे शायर भी चल गए माशाल्लाह, ठीक शायर आए हैं हमारे एहसान भाई वगैरह, ये तो ठीक पढ़ते हैं, वरना ऐसे नाच नाच के मरदूद लेके मैकवे नाचते रहते हैं। ये भाई नौजवान लौंडों की टीम है ना, पर्चा ले लेके वो वाला पढ़िए ना जी, वो वाला पढ़िए ना। इस मरदूद से पूछो नमाज के फराइज कितने, पता ही नहीं। इनसे पूछो नमाज की शर्तें कितनी, इन्हें एहसास है? नमाज के वाजिबात कितने, पता है तुम्हें? कभी तुम अपने आलिम के पास बैठ के दीन सीखे? जिस रब ने कायनात के मुस्लिम उम्मा को कुरान मुकद्दस जैसी पाकीज़ा किताब देकर जमीन से अर्श की बुलंदियों को तक पहुंचने के लिए एक कामयाब नुस्खे कीमिया अता फरमाया था, उस कौम ने कुरान को मुर्दों की बख्शिश को लिए संभाल कर रख दिया। जब अब्बा मरेंगे तब उतरेगा कुरान नीचे। दुनिया कुरान पे रिसर्च करती है, कुरान पढ़ती है, तहकीक करती है, फिर चांद पे प्लॉटिंग करती है, अंतरिक्ष में जा रही है, मिसाइल बना रही है, आइटम बम बना रही है। हम क्या करते हैं? जब कोई मर मुरा जाएगा तब कुरान पढ़ेंगे, उसके बाद हाँ मौलाना साहब हमारी अम्मा को बख्शवा दीजिएगा, अब्बा हमारे मर गए उनको बख्शवा दीजिए। गोया कुरान को हमने मुर्दों की किताब समझ लिया है। और कुछ लोग ऐसे हैं, 2-4 लाइन खींच करके, कोई बीमार हो गया ना, इसको ले जाइए, ये तावीज पहन लीजिएगा, ये दाहिने हाथ में बांध लीजिएगा, ये वाली कांटे वाली बैर जो होती है ना उसमें लटका दीजिएगा, ये वाली इतने बड़े पत्थर के नीचे दबा दीजिएगा। अब बेचारा वो महीनों इंतजार करता है, या अल्लाह इसका असर कब जाहिर होगा। इतने दिन हो गए दबाए हुए, लटकाए हुए, पहनाए हुए, कहा इसको पीते रहिएगा। अल्लाह अल्लाह, हमने क्या क्या फॉल्ट कर रखा यार। खुदा ना करे कभी आप ऐसे बीमार हो, किसी बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं जो एमडी वगैरह हो, वो आपका चेकअप करे और मेडिकल मुआयना के बाद नुस्खा लिखे अपने लेटर पैड पे, ये सुबह निहार मुंह की दवा है, ये खाने नाश्ते के बाद है, ये दोपहर में है, ये शाम में खाने के बाद है, ये सोते वक्त है, इसका परहेज कर लीजिएगा। अब पर्चे को लाइए, उसको पानी से धुल करके एक गिलास में पानी जमा कीजिए और पी जाइए। क्या ये नुस्खा फायदा करेगा आपको? डॉक्टर ने दवा लिखी थी ना, दवा तो आपने ली नहीं, उसको धो के पी लिया और इंतजार कर रहे हैं कि अब अच्छे हो जाएंगे, अब अच्छे हो जाएंगे। तो माफ कीजिएगा, अच्छे तो होने की उम्मीद नहीं है, हो सकता आप मर भी सकते हैं। तो जो कुरान हमें जिंदगी देने के लिए आया था ना, हमने उसको पीना शुरू कर दिया घोल घोल करके। अगर तावीज बनाने से, पहनने से इतना ही फायदा होता तो तावीज बनाने वाला बेवकूफ है, तुम्हारी तावीज बनाएगा। घर में बैठ के दरवाजा बंद करके अपनी तावीज, अपने बेगम की तावीज, अपने लड़के की, गुड्डू की, चिंकू की, पिंकू की, उसकी बीबी की, पोता की, पोती, सब अपने खानदान की तावीज बना के रखेगा अगर तावीज का फायदा होता। क्यों बना तुम्हारी तावीज भाई? अलमिया है हमारे यहां साथियों। और जब अल्लाह की तरफ से फिक्र फाका, गुर्बत, परेशानी आती है तो आदमी को खुदा का घर नहीं दिखता है, पीर साहब दिखते हैं, बाबा जी दिखते हैं। अरे हजरत क्या होता है, धंधा वंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है, अरे बहुत परेशानी है, तो कुछ करम फरमा दीजिए। वो बेचारा क्या करम फरमाएगा? तो अब इस चक्कर में जब धंधा वंधा नहीं चलता है तो लोग हराम काम करने से भी परहेज नहीं करते। पूरे मुल्क में एक जाल फैला हुआ है
समूह लोन का। ये बला आपके यहां है कि नहीं है? कुफारो मुशरिकीन की ये वो पॉलिसी है जिसके तहत वो आपको हराम कामों में लिप्त कर रहे हैं। ये समूह लोन मर्द को नहीं दिया जाता है, औरत को दिया जाता है। और फिर माल भी जाता है और महाजना भी जाता है। वक्त पे अगर आपने उनका पैसा वापस ना किया तो आपकी बेगम कहां कहां तक जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत कुछ देखा भी हमने है और सुना भी है। और सिर्फ आपके यहां नहीं, पूरे मुल्क में जाल फैला हुआ है। दुश्मन आपका किस किस एंगल से आपको यूज कर रहा है। क्या मुस्लिम कौम इतनी पागल हो गई है कि हरामकारी, बदकारी इस कौम के नजदीक कोई वैल्यू नहीं रखती है? कितना जलील है वो शौहर जो अपनी बीवी को समूह लोन लेने के लिए कतार में लगवा के खुद बेगैरत बाहर खड़ा रहता है, उसकी बीवी गैर महरम मर्द के साथ बैठती है। 10-15 औरतों पे एक लेडी को सुपरवाइजर बना दिया जाता है कि तुम इनकी कमांडर इन चीफ हो और इन सारी औरतों को इस जाल में फंसाओ। तो वो फिर सारी औरतें इसी गुनाह के दलदल में डूबती जाती हैं। शौहर दयूस बना बैठा रहता है कि पैसा तो बेगम लेके आ ही रही है, तो तूने निकाह क्या किया था? धंधा करने के लिए? जब काजी साहब ने निकाह पढ़ाया ना, ये मेहर है, ये वकील, ये गवाह, नानो नफका के साथ में तुमने फलाना को कबूल किया। हाँ, कबिल तो बेगैरत। अब क्या हुआ? रोटी कमाकर लाने की, खर्चा देने की तेरी जिम्मेदारी थी, तूने अपनी बीवी को इस लाइन में लगा दिया। यानी क्या हमारा समाज बिल्कुल मर चुका है? गैरों को देख करके भी हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। हम होश के नाखून लेने को तैयार नहीं है। हां, बाईपास रास्ता ढूंढते हैं। हजरत कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए, ये पढ़े और ये जन्नत में जाए। तो कुछ पर्चे भी छपे हुए रखे थे। अभी मस्जिद में हम गए नमाज जब पढ़ने मगरिब की, इशा की, तो उस पर मेंबर पे ही पर्चे रखे हुए, नफल पढ़ने का तरीका। फर्ज तो बेटे पढ़ते ही नहीं है और नफल के चक्कर में घूम रहे। मुद्दल रकम गायब, मुनाफा पे इतराते फिर रहे हैं। वाह, क्या लॉजिक तुम्हारी है यार। ये धंधा तो मेरी समझ में नहीं आता कि जिसके मुद्दल रकम कुल गायब हो जाए, लॉस चली जाए, तो मुनाफा पे फूले नहीं समाता है। जब मैंने उस पर्चे का मुताला किया, आज तो नहीं पहले, उसमें लिखा हुआ 2 रकात नमाज मगरिब बाद पढ़िए तो रोजी में बरकत के लिए। इतनी बरकत होगी संभाल नहीं पाएगी। 2 रकात पढ़िए मखलूक के मोहताज ना होने की, अल्लाह खूब नवाजे। 2 रकात पढ़िए दराजिए उम्र बिल खैर। अब 50 साल में मरने वाले हैं तो 200 साल जिंदा। क्या मतलब है? ऐसे बंबई में जाके देखिए ना, अल्लाह अकबर, ये 6 रकात के लिए दे धमा चौकड़ी, निचले तबके से लेके चौथे 5वें मंजिल तक लगे काम में। याद रखना, जन्नत में जाने का कोई बाईपास रास्ता नहीं है। नमाजें न पढ़ करके, फर्ज नमाजें, नफली नमाजों से तुम जन्नत में जाओगे। मेरे करीम रब ने फरमाया, वमन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अतत
अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। उठाइए 16वां पारा। अल्लाह कहता है वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरी नमाज नहीं पढ़ता है, जो मेरी याद से गाफिल है, जो मेरे जिक्र से गाफिल है, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, हम उसकी दुनिया की रोजी तंग कर देंगे। जिसकी रोजी अल्लाह तंग कर दे, कोई बाबा साहब का पलीता रोजी खोल सकता है? हजरत साहब का, पीर साहब का, इमाम साहब का, मौलाना साहब का ये चिराग जलाने का है, ये धुआं सुलगाने, ये कुछ होगा इससे? कुछ नहीं होने वाला। रब ने रोजी तंग की है बेनमाजियों की, कोई नहीं खोल सकता उसे। और इसी पे बस नहीं, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, आगे रब फरमाता व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, हम बेनमाजियों को कयामत में अंधा उठाएंगे, अंधा, ब्लाइंड। जब बेनमाजी हश्र में अंधा उठाया जाएगा तो वो अल्लाह से कहेगा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, मेरे अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? मैं तो दुनिया में देखता था, आंखों वाला था। अल्लाह जवाब देगा क़ाल कज़ालिक, यूं ही, अततका आयातुना फनसीतहा, तेरे पास मेरी इंफॉर्मेशन आई, मेरा पैगाम आया, मेरे नबी आए, रसूल आए, तुझ तक मेरा पैगाम पहुंचा, तूने उसे नेगलेक्ट कर दिया। वकज़ालिकल यौम तुनसा, जैसे तूने मेरी आयतें भुला दी, वैसे आज तुझे भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा। है कोई भाई सर इसका पू पू खत्म कर दीजिए माइक का। हाँ, जो ये चू चू कर रहा ना बीच में, है कोई बंदा ऐसा कि अल्लाह की बंद की भी रोजी खुलवा दे? इसलिए खुदा के लिए फजर की नमाज के वक्त ही फरिश्ते रिज़्क़े इलाही लेके आते हैं। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। नमाज पढ़ लेने के बाद जमीन पे फैलो, अल्लाह का फजल और रोजी तलाश करते रहियो, और जब तुम रोजी तलाश करने के लिए निकलो तो बार बार कसरत के साथ अपने रब को याद करते रहो, अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमा देगा। तो सिर्फ शब्रात में चंद रकत नमाज पढ़ करके जन्नत में जाने का ख्वाब देखने वालों, फटकने नहीं पाओगे जन्नत के गेट तक। और जन्नत कोई सकरावल महल्ले की दुकान का नाम है कि जो चाहे ले ले। हमें जिन्होंने जन्नत पैसे दे के खरीदी थी ना, मेरे करीम आका फरमाते मेरा उस्मान वो है जिसने 2 बार जन्नत पैसा दे के खरीदी है, फिर भी वो रात भर रोते थे। हजरत अबू बकर वो हैं अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन, पहले खलीफा, खुसरे मोहतरम है हमारे नबी के, जिनकी शान में आयतें कुरानियां उतरी हैं। मेरे आका फरमाते हैं हमने जिसने इस्लाम के साथ कुछ भी एहसान किया मैंने सबका बदला दे दिया है। अबू बकर का बाकी है, अबू बकर का बदला अल्लाह देगा हश्र के मैदान में। वो हज़रत अबू बकर जिनके पैसे से मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी गई थी,
जमीन पर आधा हिस्सा पर जन्नत की क्यारी है और आधे हिस्से पे हुजूर का रोजा और आपका घर है, जो अर्शे इलाही से ज्यादा अफजल है। वो अबू बकर जिनकी नेकियों का कोई शुमार नहीं है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दिन खुले आसमान के नीचे लेटी थी। आसमान पे बहुत सारे तारे निकले हुए थे। करीम आका तशरीफ लाए। अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या कोई ऐसा भी बंदा है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हों? मेरे नबी ने कहा, हाँ हाँ आयशा, वो उमर है। तो अम्मा आयशा ने कहा, तो मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई? उन्हें यह था कि अभी मेरे अब्बा का नाम लेंगे, खिलाफे तवक्को हजरत उमर का नाम हुजूर ने लिया। तो उन्हें कहा, मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई? नबी रहमत फरमाते, आयशा, उमर की इतनी सारी नेकियां अबू बकर के एक नेकी के बराबर नहीं। सुभान। जो गारे सौर में नेकी अबू बकर ने की है ना, ये सारी नेकियां उमर की अबू बकर के उस एक नेकी के बराबर नहीं। वो हजरत अबू बकर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जब हजरत अबू बकर ने पूछा, या रसूलल्लाह, जन्नत के कितने दरवाजे? आका ने फरमाया, 8 दरवाजे। हुजूर, कोई बाबे रैयान से जन्नत में जाएगा, कोई बाबे सलात से जाएगा, कोई बाबे सदका से जाएगा। क्या कोई ऐसा भी बंदा है जो 7-8 दरवाजों से उसे बुलाया जाए? तो मेरे नबी फरमाते हैं, हाँ अबू बकर, वो तुम हो कि जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हें आवाज देंगे, अबू बकर मेरे दरवाजे से अंदर जा, मेरे दरवाजे से अंदर जा। कमाल एहतराम और कमाल एहतियात, कमाल अदब। गारे सौर में 3 दिन 3 रातें रहने के बाद जब मस्जिद कुबा, जहां आज है मदीने तैयबा में, वहां पहुंचे थे ना, तो 3 दिन 3 रात तन्हाई में रहने की बुनियाद पर कंडीशन ये हुई हजरत अबू बकर की कि तू मन शुदम मन तू शुदी मन तन शुदम तू जा शुदी ता कस न गोयत बाद अजी मन दीगरम तू दीगरी। हू बहू शक्ल हजरत अबू बकर की नबी रहमत की तरह। जब कुबा की जगह पे पहुंचे ना और पूरा मदीना उमड़ आया जियारत करने के लिए, दोनों हजरात बैठे हुए थे। लोग कंफ्यूज हो रहे थे, इसमें नबी कौन है और अबू बकर कौन है। ये सोच भी हजरत अबू बकर ने भाप ली, झट से खड़े हुए और अपने दामन का साया हुजूर के सर पे यूं कर दिया, गोया ये इशारा था इस बात का, ओ मदीने वालों, ये जो साया किए हुए खड़ा हुआ ये गुलाम अबू बकर है, और जो नीचे बैठा हुआ है साये के नीचे मोहम्मद मुस्तफा है। वो कहते हैं, काश मेरी मां मुझे पैदा न करती, मैं अपने रब को हिसाब क्या दूं। वो कहते हैं, काश में बकरी का बच्चा होता, लोग जिबा करके मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को हिसाब क्या दूंगा। वो कहते हैं, काश में तिनका होता, हवा उड़ा ले जाती, अल्लाह को हिसाब क्या दूंगा। और जिनके पास वेटिंग लिस्ट टिकट है ना, इंशाअल्लाह हम ही जन्नत पे जाएंगे, हम ही जाएंगे जन्नत। शक्ल देखी आईना में जन्नत में जाने वाली। जो उमर खौफे खुदा की बुनियाद पर इतना रोते थे, आंसू बहते बहते गाल पे नालियां बन गई थी। वो उमर। मेरे करीम आका फरमाते हैं, लौकाना बादी नबिया लकाना उमर बिन खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता तो उमर इस शान का मालिक है कि वो नबी बन के आता। अभी एक कुत्ते ने नबूवत का दावा किया है, यूट्यूब पर आ रहा ना, पानीपत का है। वो खबीस कहता, मैं आखिरी नबी हूं, मुझ पर अल्लाह की वही आती है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐसे ही पूना के इलाके में एक दज्जाल ने, शकील नाम का है, उस कुत्ते ने नबूवत का दावा किया है। दरभंगा में एक दज्जाल ने दावा किया था पिछले साल के मैं इमाम मेहदी हूं, तो उसको सुन्नियों ने इतना मारा, भूल गया कि मैं इमाम मेहदी हूं। ये वाजिबुल कत्ल लोग हैं। अगर इस्लामी हुकूमत है ना
तो इनकी मुंडी उड़ा दी जानी चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में 30 दज्जाल होंगे, 30 बढ़ के दज्जाल के अलावा, और सारे दज्जाल नबूवत का दावा करेंगे। उन्हीं दज्जालों में से ये दज्जाल भी। अल्लाह कहता मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, हाँ ये अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं। इनके बाद कयामत तक कोई नबी आना पॉसिबल नहीं है। उम्मत के इस इजमाई मसले पर भी लोगों ने कदगन लगाना शुरू कर दिया। एक बेगैरत तबका है पाकिस्तान मुल्क में जिसको गौहर शाही का एक तबका कहा जाता है। उस दज्जाल की वीडियोस भी मिलती हैं आपको, यूट्यूब पर मिलेंगी। उसको लोगों ने कुछ ने खुदा बना लिया है, कुछ ने नबी बना लिया है। ये कोई गैर नहीं है जो बनाने वाले, कलमा पढ़ने वाले लोग। गोया हम अपनी कौम के लोगों को अब तक ये नहीं बता सके हैं कि आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा है। ये इजमाई मसला है, अब तक हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए जब तक स्टेज नहीं सजता है तब तक अल्लामा तशरीफ नहीं लाते हैं। लोग डोर टू डोर नहीं, फेस टू फेस मिलते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर ब्रेन वॉश करके अपने धर्म के अंदर उन्हें परिवर्तित कर लेते हैं। हमने क्या काम किया है? आए हाय हाय, लिए धोनी रमाए बैठे हैं। कहीं जी ताजिया रखा जा रहा है तो इतना मोमबत्ती सुलगा के बैठे हैं बेटे। अभी बगदाद शरीफ में हाजिर था, 11वीं शरीफ में। साउथ इंडिया के बहुत सारे पीर जो कोई 25 मुरीदा को लेके, कोई 50 मुरीदा को लेके, कोई 100 मुरीदा को लेके, कितने बेहया उनके शौहर हैं, बेगैरत लोग जो अपनी बेगमों को उस बेहया पीर के साथ भेज देते हैं। गौस पाक के आस्ताने करम के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है। उस ग्राउंड में उस पूरी रात में चिराग जला के बेटे रात भर बैठे रहे। यानी एक लॉरी भर सकते थे आप चिराग से और मोमबत्ती से। मैंने कुछ बेवकूफ गधे, रहमत और फजल का दरिया उधर दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह की रहमत उधर से आती है और तुम यहीं भी चिराग लेके बैठे हुई हो। यानी हमारी कौम इतनी जाहिल है, इतनी जाहिल है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अब तो औरतें भी पीर बन गई हजरत। हाँ, मर्द तो थे ही, अब औरतें पीर बन गई हैं। कौशाम्बी इलाके में जाना हुआ, एक मैडम जो है मुरीद फरमा रही है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी शरीफ रखे हुए मर्दूद, वो उनकी मैडम के टांगे दबा रहे हैं, उनके मुरीद बने फिर रहे हैं। और पूरा बाल खोल करके कव्वालों के सामने। बुजुर्गों ने दीन की कुर्बानियां दीन के लिए दी थी ना, अपना वक्त खत्म किया था, अपने आप को मिटा दिया दीन के लिए। मर्दूदों ने उनकी कुर्बानियों पे पानी फेर दिया। कव्वाल बुलाएंगे, कव्वाला बुलाएंगे, रात भर ढोल बजाएंगे, कमीने कूदेंगे मजारों के सामने। लेडीज जो होती हैं वो भी नई नवेली दुल्हन शायद इतना सजती समरती हो पहली रात के लिए जितना ये मैडम समर के तशरीफ लाती हैं। और इधर बैठे हुए ये बेहया औरतें स्टेज पे, बेगैरत लोग, कोई शराबी कबाबी, और ये सब बैठे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, यूं करते रहते। दिल के फफूले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या हमने आपने अपनी जिम्मेदारी महसूस की है? आपने ये ठेका मौलवी को दे दिया है, यही दीन का काम करें, हम तो छुट्टा साण है। हमने क्या करना है? कमाना है, खाना है, पूड़ी कचौड़ी दबा के खाना है। हम तो इस काम के लिए पैदा हुए हैं? जी नहीं। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है दीन की तबलीग करने की। हर मुसलमान की जिम्मेदारी। जिस दिन हमारी कौम का हर फर्द अपने आप को
दीन की जिम्मेदारी के एतबार से अपने आप को समझ लेगा ना, इंशाल्लाह बहुत कुछ खराबियां हमारे मुआशरे में जो फैली हुई वो दूर हो सकती हैं। कब्रों को खूब चूना लगाया जा रहा है, चारों तरफ से सजाया जा रहा है। उनसे पूछ लीजिए जो अंदर तशरीफ रखते हैं, तबीयत शरीफ कैसी है आपकी? बाहर से चूनाकारी करने वालों, उनसे पूछो ना, आपकी डेड बॉडी तो सलामत है अंदर? हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। नौजवान इतना बेबाक हो चुका है जब से ये मोबाइल की दादी अम्मा तशरीफ लाई हैं। पूरी रात पगलाया रहता है उसी में, पूरी रात जने क्या क्या देखता रहता है। और हम भी अपने बच्चों को छुट्टा साण बना दिए। हाँ चलो कम से कम बेटा घर में नहीं है, कुछ कुछ कर तो रहा है ना। ओ बच्चा पैदा करने वालों, तुम्हारी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी नहीं कि बच्चा पैदा करके छोड़ दो यूं। अगर तुम बच्चों की सही तालीम और तरबियत और परवरिश नहीं कर सकते हो तो दो काम कीजिए, या तो बच्चे पैदा करना बंद कर दीजिए, और या फिर पैदा करने के बाद अनाथ आश्रम में छोड़ाइए बच्चों को, किसी यतीम खाने में। अगर तुमसे नहीं समझते तुम्हारे बच्चे, बुरे दोस्तों की सोहबत में बैठ करके आपका बच्चा भी बुरा बन जाता है। अगर आप जुआ भले नहीं खेलते हैं, अल्लाह बचाए, हमने देखा है जुआरियों ने जुए में अपनी बीवी हार गए। हाँ जानते हैं, पर्सनल जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से अपनी बीवी को हार गए जुआ में। उसकी बीवी जो जीता था वो लेके गया, 6 महीना अपने पास रखा, फिर जब पैसा दिया तो लाके उनकी बेगम को उनके हवाले कर दिया। मतलब यहां तक गिर चुका है मुसलमान, इतना जलील हो चुका है। अगर आप जुआ नहीं खेलते हैं लेकिन जुआरियों के आसपास उठते बैठते हैं तो लोग क्या कहेंगे? ये भी कमीना जुआरी ही है, यही कहेंगे ना, ये भी जुआ खेलता है, जब भी जुआरियों के पास आता जाता है। आप शराब नहीं पीते हैं लेकिन शराब के अड्डे के पास आप मडलाते दिख गए ना तो लोग कहेंगे कि दाल में काला तो कुछ है, ये जरूर शराब के चक्कर में है। उन जगहों पर जाने से अपने आप को, अपनी औलाद को बचाइए जहां से मुत्तहिम होने का अंदेशा है, जहां से आपकी इज्जत दांव पे लगने वाली हो। अपने आप को वहां से रोकिए, बचाइए अपने आप को। इस्लाम के पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, मफहूम हदीस, तुम्हारा सबसे बेहतर दोस्त वो है जिसे तुम देखो तो उसे देखने के बाद तुम्हें खुदा की याद आए। ये भी मेरे करीम आका इस्लाम ने फरमाया, ओ मेरी उम्मत के लोगों, बेहतर दोस्त वो है जो तुमको तुम्हें नेकी करने पे आमादा करे और बुराई करो तो तुमको रोके, वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली वक़र, अन्नासु अला दीनी खलीलिहिम फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु। लोग अपने दोस्तों के दीन पर हैं, इसलिए तुम में का हर कोई देखे किससे दोस्ती कर रहा है। वो शराबी से, जुआरी से, सट्टा लगाने वाले से, किससे दोस्ती कर रहा है। ओ बापो, अपने बच्चों से क्लोज होकर के बच्चों के दिल पर रसूल किरदगार और अल्लाह करीम की वफादारी की तहरीर लिखो, वफादारी की। और माओं को चाहिए कि अपने बच्चियों से क्लोज होकर के बच्चियों के दिल पर कनीज़े फातिमा की तहरीर लिखें, इससे पहले कि कोई बुरा दोस्त तुम्हारे बच्चे को हाईजैक करके उसके दिल पर गुनाहों की तस्वीर लिखे।
तस्वीर बनाए, तहरीर लिखे। इससे पहले कि कोई बदकिरदार गर्लफ्रेंड आपकी बच्ची को अगवा करके उसके दिल पर वेश्या वृत्ति में ढकेल दे, होश के नाखून लेने की जरूरत है। ये दौर जो भी चल रहा है, ये चंद दिन के जो है वहशत ज़दा माहौल। आज ही हमारे पास बहुत सारी वीडियोस लोगों ने भेजी, मुस्लिम कौम की बच्चियां नकाब पहनकर वैलेंटाइन डे, बेहयाई का दिन, जानवर बनने का दिन, इसके इस्तकबाल में जितने बड़े बड़े होटल हैं वहां पर अपने गैर दोस्तों के साथ में, गैर से मतलब गैर मुसलमान नहीं, उनके साथ में वहां पर वो डेट पर तशरीफ ले गई हुई है। क्या ये हमारे लिए मर जाने का मकाम नहीं है? कौम के दरिंदा सिफत भेड़िए मुसलमान, जिनकी तोंदें पैसों से नहीं भरती हैं ना, मुआशरे में अपने बच्चों की शादियां करने के लिए वो पहले अपने बच्चे को बकरे की तरह बेचते हैं। इतना लाख रुपया नकद चाहिए शादी में, 4 व्हीलर चाहिए, और बंगला चाहिए, और जी या तो फ्लैट चाहिए, मंगते कहीं के। इन्हीं भिखमंगों की वजह से, इन्हीं जलीलों की वजह से कौम की बच्चियां गैरों के साथ भाग रही। पूरा मुआशरा कलंकित होता जा रहा है यार। अखबारात पर नजर डालिए तो नजरें शर्म से झुक जाती हैं। इस्लाम में किसी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यह जंगली जानवरों का तरीका है, इंसानों का नहीं। मैं उन बच्चों से मुखातब हूं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये बलाएं ज्यादा इन्हीं जगहों पे हैं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ ये हालात पेश आते हैं। क्योंकि हम रोज चलते हैं, सुबह कहीं है, शाम कहीं, रात में कहीं, दिन में कहीं, ट्रेन में, प्लेन में, बस में, मोटरसाइकिल पे, जैसे जैसे जहां हो जाए, जो कुछ देखते हैं ना वो देखा नहीं जाता है। और जब किसी मुस्लिम बच्ची को देखते हैं ना तो इधर लगती है, इधर बुझती है, जी करता है कि हाथ में अगर तलवार है इसकी मुंडी उतार के रख दो नीचे। कब हम जागेंगे, कब बेदार होंगे? पूरी कौम पड़ी हुई मजार पे, हटीले धतीले खटीले, बिल्ली का मजार, घोड़े का मजार, गधे का मजार, चूहे का मजार, शराबी का मजार, जुआरी का मजार, सट्टा का नंबर बताने, 2-2 करोड़ रुपए का मकराने का पत्थर जुआरियों छटोरियों के मजार पे लगा हुआ है। और हमारी कौम ने उन्हें वली बना दिया, मरदूदों को। मौलवियों ने जा जाके खिताब फरमा किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। 2 साल खतीब ने खिताब फरमाया, उसके बाद झुनझुनिया, टुनटुनिया, हारमोनिया, ढोलक आ गई। अब जाइए मौलवी साहब, आपकी चुप्पी है। कि चोचा शरीफ गए पिछले साल हम, तो वहां पर मुझे एक इत्तला मिली, किसी को दमा का मर्ज हो जाए तो वो बिल्ली आपा ठीक करती है। तेरी ऐसी की तैसी, बिल्ली भी डॉक्टर हो गई। लोग कहते हैं शमसुद्दीन इसके बारे में बहुत खेला बोल। गलत को गलत कहेंगे, किसी को मिर्ची लगे चाहे अंगार लगे। बिल्लियां कब से इलाज करने लगे? बाज़ाब्ता तौर पर वहां भी मुजावर बैठा हुआ है। ये अल्लाह वाले दीन का काम करके अपनी कब्रों में गए और इनकी कब्रों पे बैठ करके क्या मौज कर रहे हैं बेटे। करोड़ों का वारा न्यारा हो रहा है। होना तो ये चाहिए था, जो मिशन उन्होंने ला करके कौम के बीच रखा था, उस मिशन को आगे बढ़ाया जाता। मिशन तो गया चूल्हे भाड़ में डाल दिया जालिमों ने, और उनके मजार पर बैठ करके दुकानदारी चालू कर दी। कोई गैबन शाह है, कोई अभी एक शलवार बाबा का मजार देखने को मिला। तो जो कोई वहां आता है ना, उस पेड़ में अपनी शलवार टांग के जाता है।
कमाल हैरत है, मां जिंदा है, उसकी खिदमत करने को मर्दूद तैयार नहीं है। बाप गोली दवा के लिए तरस रहा है, उसके पास बेटा आने को तैयार नहीं है, और पीर आ जाए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरी ऐसी की तैसी जिंदाबाद, मुर्दाबाद कहीं के। मैंने कई लोगों ने बताया, मुझे बताओ तो सही यार, ये क्या है ये जो घूम रहे हो? बोले हमारे पीर के इतने मुरीद हैं, इतने मुरीद हैं, इतने मुरीद हैं। हमने कहा सुन लो, एक नगीना तैयार किया था ख्वाजा उस्मानी हारूनी ने मोइनुद्दीन चिश्ती की शक्ल में, सिर्फ एक। दुनिया के जितने पीरों के मुरीद हैं तराजू के एक पल्ले में रख दो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पल्ला भारी पड़ जाएगा। उनके पीर ने क्वालिटी बनाई थी, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं इकट्ठा करी थी, उनने क्वालिटी बनाई थी। वो भी चाहते बहुत सारे मुरीद कर लेते। इमाम अहमद रजा को आले रसूल मा रहरवी ने क्वालिटी बनाया था, क्वांटिटी नहीं। अब आज तो क्वांटिटी पर ही लोग जो है मरे जा रहे हैं। हमारे पीर के 2 करोड़ मुरीद है, 5 लाख 12 लाख 13 लाख, एक एक रुपया देगा पीर को अपना मुरीद तो 5 करोड़ हो ही गए। मौज कर रहे हैं। जब भी मार्केट में कोई मोबाइल नया लॉन्च करता है तो सबसे पहले पीर साहब के गधे नशीन के पास आता है वो मोबाइल, गद्दी नशीन नहीं, गधे नशीन के पास। 3 लाख का मोबाइल, क्या धंधा व्यापार भाई साहब आपका। मार्केट में सबसे पहले जो गाड़ी लॉन्च होती है वो पीर साहब के गधे नशीन के पास आती है। ये पैसे कहां से आते हैं? इसी अहमक कौम से जाते हैं पैसे, जिस कौम के पास अपने मां बाप पे खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, मगर पीर की कोठी संवारने के लिए पैसे हैं। मां बाप का हुक्म, अल्लाहु अकबर। करीम रब फरमाता है, वइम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। मां बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इनसे सख्ती से बात मत करना, बड़ी नरमी और प्यार से बात करना, इनसे झिड़कना मत इनको। जब भी बोलना प्यार से बोलना। कुल लहुमा कौलन करीमा। अब तो धक्के मार रहे हैं लोग, मारपीट कर रहे हैं मां बाप को। ये दिन भी देखने थे। ये तो अल्लाह का हुक्म है ना, किसी पीर साहब का तो है नहीं। मां बाप के लिए नमाजों में दुआ करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। करते हैं दुआ। घर से निकलते वक्त कभी मां से इजाजत तलब करते हो? कभी बाप के हाथ को बोसा देते हो? मां के कदम चूमते हो कभी? कुछ नहीं, सिर्फ बदमाशियां और सिर्फ बदमाशियां। हैरत इस बात पर है, किसी मैं समझता हूं तकरीबन 90% जो हमारे हिंदुस्तान में सुन्नत और जमात के जलसे होते हैं, 90% जलसों में ना कोई पीर जरूर जलवा फरमा होता है। हाँ, और जिस जलसे में पीर आ जाए ना तो नकीब की नकाबत पूरी की पूरी पीर साहब की शान में, खतीब की पूरी खिताबत पीर साहब की शान में, शायर की पूरी शायरी पीर साहब की शान में। ये गौस के दुलारे हैं, ये ख्वाजा के प्यारे हैं, जन्नत से उतरे हैं, हम शबीहे मौला अली। तेरे बाप ने मौला अली को देखा है?
हम जब ये गौसे आजम, देखा तुमने गौसे आजम को? और इस पिरवा का दिमाग, दिल, कलेजा इतना चमड़ा बेशर्मी का इतना मोटा हो जाता है इतना कूटा है ना ऐसा, फिर इतना मारा जाएगा, अल्लाह कसम इसकी भुजड़ियां बन जाएंगी। बड़ा मुस्कुराता रहता है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते, जो शख्स बैठा हुआ हो, लोग खड़े रह के उसकी तारीफ व तौसीफ के गुणगान कर रहे हो और वो खुश हो रहा हो, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले, जहन्नम। कुछ समझ आ रहा है? किसी भी कौम की मुस्तकबिल की कामयाब जमानत उस कौम की युवा पीढ़ी होती है, नौजवान तबका। यही वजह है दुनिया की हर कौम अपने नौजवान तबका पर बहुत ध्यान देती है। बिलमुकाबिल मुसलमानों के, मुसलमान को कोई मतलब ही नहीं, कोई किधर जा रहा है, गुल्ली डंडा खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, भांग पी रहा है, चरस पी रहा। अब तो बाज़ाब्ता तौर पर प्री प्लानिंग मुस्लिम महल्लों में शराब की दुकानें खुलवाई जाती हैं, गर्र, चरस, अफयून, भांग ये सप्लाई की जाती है। हमारे यहाँ शहर मकराना में पुलिस स्टेशन में जो दारोगा की असिस्टेंट थी पिछले साल, वो खुद ही इसमें सप्लाई करती हुई पकड़ी गई, जिसे बाज़ाब्ता तौर पे मासूल किया गया। सारे अखबारात में आया। लोग इस कोशिश में है कि मुसलमानों को तबाह कर दिया जाए, इस कौम की युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाए। हमको भी होश नहीं कि हम लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। नौजवान तबका उस कौम का बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाए तो उसकी कैफियत क्या होती है आदमी की। और आज हमारा ये तबका बिगड़ा हुआ है। हमने अपने बच्चों को पैदा होने के फौरन 3 साल के बाद कॉन्वेंट में डाल दिया है। क्या ये सोचते हैं आप कि आपका बच्चा वहां से दीन सीखेगा? अभी पिछले साल कुछ बच्चे गए थे यूनिवर्सिटी के, मिस्र में म्यूजियम देखने गए थे, मुसलमानों के बच्चे थे। तो जब फिरौन की डेड बॉडी के पास पहुंचे ना, तो वहां खड़े होकर फातिहा पढ़ रहे थे। जिस कौम की युवा जनरेशन को यह पता ना हो कि फातिहा पढ़ी कहां जाती है। कैसे समझाया जाए आपको? कब आप समझेंगे? दुखद घटना यह है, हमारे यहां इस कुर्सी पे बैठ के या खड़े होके खिताब करने वाला माइंड सेट करके आता है कि मुझे आज कौन सी तकरीर करनी जिसमें हमारे नकीब साहब इतने नारे लगा दें कि अगले साल फिर तारीख बुक हो जाए, फिर अगले साल हमको बुलाए। तो वो अपना एक माइंड सेट करके, आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, हम चिल्ला के अपना गला फाड़ लेंगे और खूब नारे लग जाएगा, सुभान अल्लाह, कसम खुदा की, बड़ा खतरनाक मौलाना, इतनी तेज तकरीर किया, बड़ा मजा आ गया, पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा, मजा बहुत आया। ये हो रहा है मस्जिद में। जुमातुल मुबारका के दिन 15-20 मिनट तक अगर काम की बात करे कोई इमाम, तो हर आदमी नहा धो के तबीयत से फ्रेश होकर के एक सुई के साथ जुमा पढ़ने के लिए आता है, तो कुछ काम की बात उसके समझ में आ सकती है। मगर होता क्या है, हमारे यहाँ तकरीबन साल में कितने दिन होते? 365 दिन हैं। और उर्स इतने हैं बुजुर्गों के, अगर 365 पे डिवाइड किया जाए उर्सों को, एक दिन के हिस्से में 365 उर्स आएगा। तो उन्होंने कुछ तकरीरें सेट कर रखी। इस महीने में 4 जुम्मा है, पहला जुम्मा गौस पाक का, दूसरा ख्वाजा साहब का, तीसरा आला हज़रत सरकार का, चौथा मखदूम साहब का। चलो गुल
2 करामत इनकी, 3 उनकी, 4 उनकी सुना करके हम जिम्मेदारी से मुकदोश हो गए। तो दीन कैसे सीखेंगे लोग? ना मस्जिद में हम कौम की इस्लाह कर रहे हैं, ना जलसों में कौम की इस्लाह कर रहे हैं। उम्र इस पायदान पे आपकी आ गई है कि आप मदरसा अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो अब जिब्रील तो आपकी तरबियत के लिए आने वाले नहीं है, हजरत इजराइल तशरीफ जरूर लाएंगे कि जनाब बस कीजिए, आपकी उम्र की लिमिट खत्म हो गई है, बस अब चलिए। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। अल्लाह फरमाता महबूब तुम फरमाओ जो लोग मौत से भागते हैं ना, उनसे कह दो डेफिनेट मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर किसी को पता चल जाए कि बस अभी मौत आने वाली है, क्या वो यहां बैठा हुआ मिलेगा? ये तो अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि मौत को पर्दे खिफा में रख दिया, वरना अगर बज़ाहिर शक्ल सूरत के साथ आते ना, जैसे हजरत मूसा के दौर में आते थे, तो पहले ही लोग मर जाते, चेहरा देख के बेहोश हो जाते लोग और उसी हाल में ट्रांसफर होते। और वैसे भी अगर आप मरने वालों को देखें ना, तो कितने मरने वाले हैं जिनके पैजामे खराब हो जाते हैं मलकुल मौत की शक्ल देखने के बाद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब से कहा, मेरे अल्लाह मैं मलकुल मौत को देखना चाहता हूं। अल्लाह ने उन पर करम फरमाया, मलकुल मौत आए। तो हजरत इब्राहिम ने कहा, इज़राइल तुम जब किसी काफिर की रूह निकालने आते हो, तुम्हारी शक्ल कैसी होती है? कहा देखना चाहते? कहा जरा चेहरा उस तरफ फेरिए। उनने चेहरा उस तरफ फेरा। अब वो अपने असली रूप में आए, कहा हुजूर मेरी तरफ देखें। जब हजरत इब्राहिम ने नजर घुमाई तो बेहोश हो गए, शक्ल देख के मलकुल मौत की। फिर वो अपने असली सूरत में आ गए, होश आया हजरत इब्राहिम का। अच्छा अब वो शक्ल दिखाओ जब तुम किसी मुसलमान की रूह कब्ज करने आते हो। का चेहरा घुमाइए उधर। उनने घुमाया तो वो उस शक्ल में आए जब किसी मुसलमान की रूह कब्ज करने आते हैं। का देखिए मेरी तरफ। देखा तो बहुत खुश हुए। फरमाते हैं मलकुल मौत अगर किसी काफिर को कोई सजा ना दी जाए तो तुम्हारी शक्ल देखना भी किसी सजा से कम नहीं है, और किसी मुसलमान को अगर कोई नेमत ना दी जाए तो तुम्हारी शक्ल देखना किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है। रोहिणी मौलाना क्या बात करते हैं, आप भी खामखा के लगाए रखते हैं। जो होगा देखेंगे वहां। ये जुमले भी हमारे नौजवानों की जुबान, जो होगा देख लेंगे। लोग यही नहीं देखने देते। रूह आंख से निकलती, आंख से, और जब आंख से रूह निकलती तो ऐसे आंख खुली रहती है। रूह यहां से ऊपर चढ़ती है और यहां जब आती है ना तो सीना फूलने लगता है, गले तक आती है तो सांसें उखड़ने लगती हैं। अल्लाह ने नक्शा बयान फरमाया, कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौम इज़्निल मसाक़। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो क्या कहा जाता है? अरे किसी हाफिज जी को बुलाइए ना, अरे सूर्य से पढ़े, कोई फूंक फाक कर दे, दम कर दे। मगर जिसकी ये नौबत आती है ना, वज़न्न अन्नहुल फिराक, वो समझ लेता कि अब पकड़े गए, अब छुट्टी नहीं मिलने वाली। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिंडली पिंडली से मिला दी जाती। इला रब्बिका यौम इज़्निल मसाक़, बंदे तुझे पलट के तेरे रब की तरफ जाना है।
रूह जब आंख से निकलती है, यहां पर आई तो मुंह टेढ़ा होने लगता है। कभी देखा कीजिए मरने वालों को, कुछ एहसास शायद आपको हो जाए कि भी हमें भी थोड़ा सुधरना चाहिए। नाक फड़कने लगती है, ओहो इधर जूस लिए गुड्डू खड़े हैं, इधर सुमैया खड़ी हैं अनार का जूस लिए, इधर जनाब बेगम साहिबा खड़ी हैं, सब पिलाए जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं। एक वक्त आता है ये जूस इधर निकल रहा, इधर निकल, आप पिला दे, पिला, एक भी कतरा पिला ना, सब बंद और आंख यूं चढ़ जाती है, ओहो आंखें चढ़ गई, आंखें चढ़ गई, यूं करता बेटा, आंखें चढ़ गई, आंखों से रूह निकलती, फिर आंख खुली रहती है। हुक्म शरीयत क्या है, जैसे कोई मर जाए ना उसकी आंख में बिस्मिल्लाह बंद कर जल्दी। लोग कहते जो वहां का देख लेंगे, क्या देखोगे, ये ठोंक बजा के बंद कर दिया तुम्हारी आंख, उधर देख लेंगे, कुछ नहीं देखने पाओगे। कहीं भी अचानक तशरीफ ला सकते हैं मलकुल मौत, इसलिए तैयार रहिए, बिल्कुल रेडी, जब बुलावा आया चल दो। आखिरी बात अर्ज कर दूं, जब मलकुल मौत आता है ना तो 500 फरिश्तों को लेके आता है रूह निकालने के लिए, अकेले नहीं आता है। हुजूर इस्लाम फरमाते हैं वो जो फरिश्ते आते हैं ना, वो मरने वालों को दबा के रखते हैं कि भागने ना पाए। फिर रूह निकाली जाती है। आका फरमाते हैं अगर ये 500 फरिश्ते ना आते तो ए मुखातब तू देखता मरने वाला मौत की शिद्दत से जंगलों में भागता फिरता। वो दबा के रखते हैं, फिर मलकुल मौत रूह निकालता है। रूह आसानी से नहीं निकलती भाई साहब। अरे जब मुर्गा की रूह आसानी से नहीं निकलती है, निकलती है। ये जो बॉयलर, इसकी बात नहीं करता हूं, तो अकेले ऐसे आदमी दोनों पंख पकड़ लिया और यूं बेचारा यूं रहता है, काट लो जैसे काटना है, एक हाथ से उसको पकड़े हुए 2 किलो के मुर्गे को बिस्मिल्लाह अल्लाह की खत्म कहानी। यही होता है ना। लेकिन जो जंगल में पलता है मुर्गा देसी वाला, अकेले काट सकते हैं उसे आप? दोनों पंख को पैर के नीचे दबाता है, फिर यूं मुंडी पकड़े, एक 2 टांग दोनों पकड़ता है एक आदमी, फिर वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। अगर छूट जाए ना तो खून खराबा कर दे, नहीं कर देगा? तो ये एक मुर्गा की जान आसानी से नहीं निकलती, तो हम तो 6 फीट के आदमी हैं, शमसुद्दीन कादरी, आसानी से निकलेगी? 500 फरिश्ते इसलिए दबोच कर रखते हैं। और जब मलकुल मौत रूह लेके पलटता है दरवाजे की तरफ और पूरा घर पो 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 अब्बा अम्मा करता है ना, तो मलकुल मौत गेट पे रुकता है। ओ घर वालों, क्यों रो रहे हो? मैंने इसकी किस्मत का एक दाना नहीं छीना है, जितना लिखा के लाया था सब खा चुका। इसके मुकद्दर का एक कतरा पानी भी मैंने नहीं रोका है, जितना लिखा था सब पी चुका। इसकी जिंदगी की एक सांस भी मैंने नहीं छीनी है, जितनी सांस लेके आया सब जी चुका। मैंने तो रब के कानून की पालना करी है, तुम इस पे रोते हो। कल मैं फिर इस घर में आऊंगा, आज इसको ले जा रहा हूं, कल तेरा नंबर है। इसलिए सकरावल के लोगों, टांडा के लोगों, अपने अमल की इस्लाह कीजिए। अकीदा तो बड़ा मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह है। इस अकीदे की दीवार पर, अकीदे के फाउंडेशन पे, बुनियाद पे अमल की अच्छी दीवार तामीर कर लो। हश्र के मैदान में सबसे पहले नमाज का ही सवाल होगा। रोजे महशर के जाग उदास बुअत, अव्वली पुरशी से नमाज बुअत, पहले नमाज पूछी जाएगी। और चुगलियां करना बंद कर दो, गीबतें,
जो दुकानों पे बैठ के ना, होटलों पे, ओटले पे बैठ के इसकी उसकी अपनी फिक्र कर, दूसरे चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है। इनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इनके बारे में क्या कहते थे, और ना इनसे इनके बारे में पूछा जाएगा, तो क्यों परेशान हैं आप इनके बारे में। अपने बारे में सोचिए ना। लेकिन लोग दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। गीबत करने वाले इतने बदतमीज और बेगैरत लोग हैं और मुजरिम है अल्लाह के दरबार के। उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरीतुम। चुगली गीबत करने वाला ऐसा है जैसे वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। कर लो गीबत जितनी करनी है। फकरी तुम, क्या तुम्हें यह पसंद आएगा तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ। अल्लाह कहता नहीं पसंद आएगा ना। तुम किसी की गीबत क्यों करते हो, बुराई क्यों करते हो, चुगली क्यों करते हो। यार अपनी एक लिमिटेड उम्र है। अगर हम में से कोई 80 साल की उम्र लेके आया था, 60 पूरी कर लिया है, तो 80 में से 60 माइनस कर दिए, 20 बची है। और हम में से कोई नहीं जानता है हमने कितनी पूरी की, कितनी बची है। तो इसलिए इससे पहले कि मौत आए और रूह निकाल लेके जाए, अपने आमाल का जो रजिस्टर है उसे एकदम क्लीन कर लें, ताकि अल्लाह के दरबार में हाजिरी के लायक बन जाएं। हिसाब तो हम क्या देंगे, मगर हिसाब के लायक ना बनने के बावजूद भी हाजिरी के तो लायक बन जाएं अल्लाह के दरबार में। तो इस शब बरात को हलवे का त्योहार मत बनाना। इस शब बरात को कब्रिस्तान पे जाने का त्योहार मत बनाना। इस शब बरात को जो है आप इस एंगल से मत देखिए कि बस आज की रात में ही जो ये नफिलें पड़ी जाएंगी तो सब सारा काम बन जाएगा, उसके बाद छुट्टा साड़ बना दिया गया आपको। कुछ नहीं होने वाला है। नमाजें 5 वक्त की पढ़ेंगे तो ये नफिल किसी काम की होगी जो आज रात में पढ़ेंगे आप। मेरा ये कहना और मुतालबा ये है कि अगर आपके नामे आमाल में कज़ा नमाजें बाकी हैं, अगर आपकी फर्ज नमाजें छूटी हुई, जब से आप बालिग हुई हैं तब से लेके अब तक आपकी कितनी नमाज कज़ा हुई है, कैलकुलेशन कीजिए उससे कि 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की, उसमें जोड़ लीजिए फजर कितनी वक्त की कज़ा हुई, जोहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की कितनी कज़ा हुई। फिर उसको आप अदा करना शुरू कीजिए। अल्लाह से पक्का वादा कीजिए, तौबा कीजिए, गुनाहों की माफी मांगिए, रुजू इल्लाह कीजिए, और फिर आप नमाज पढ़ना शुरू कज़ाए उमरी। ये जो नफली नमाजें पढ़ रहे हैं ना, इसकी जगह पे वो कर्जा अदा कीजिए जो अल्लाह का तुम पर लदा हुआ है फर्ज नमाजों का, ताकि आप कर्ज से बरी जिम्मा हो जाए। समझ रहे हैं? पहले कर्जा अदा कीजिए अल्लाह का, फिर नफल पढ़ना मुनाफे वाला सामान। और वो लदा रह गया। मेरा करीम रब इतना मेहरबान, इतना मेहरबान, अगर आज आपने पक्का वादा कर लिया अल्लाह से कि या रब अब मैं कज़ाए उमरी आज से पढ़ूंगा और अब मेरी नमाज कोई कज़ा ना हुई, तौबा किया, अल्लाह से वादा किया और अभी मर गए, रब की कसम पूरी जिंदगी के गुनाहों का कफारा हो जाता है। पक्का इरादा तो कीजिए ना, पक्का इरादा करके अल्लाह तर रुजू लाए ना। हदीस शरीफ में है, बंदा अगर एक बालिश अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह की रहमत एक हाथ आगे आती है। आप एक हाथ अल्लाह की तरफ बढ़े, अल्लाह की रहमत 70 हाथ बढ़ करके आपका इस्तकबाल करती है। उसका ऐलान है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। ओ मेरे बंदो, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, अल्लाह को क्या पड़ी तुम्हें अजाब देने की। कितना प्यार भरा जुमला है। गालिबन ये 5वें पारे की आयत मुबारका का टुकड़ा है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। मगर हम इतने नमक हराम बंदे हैं ना, अल्लाह का शुक्र भी हमसे अदा नहीं करता। नमाज तो पढ़ते भी नहीं ना, शुक्र खुदा भी बजा नहीं लाते हैं। बस ये चंद
बातें थी जो हमने आपकी खिदमत में नजर की हैं, कुछ कड़वी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ बहुत कड़वी, और आपकी तबीयत शरीफ में आए तो अमल कर लीजिएगा, वरना हमारी सेहत पे तो क्या फर्क पड़ने वाला। हम तो अल्लाह के मेरे मालिक, मैंने जो मेरे को इल्म में था मैंने सकरावाल के महल्ले में लोगों को बता दिया था। अब आप जाने और आपका काम जाने। आप झूठ बोल के निकल नहीं सकते, या अल्लाह मुझे ये तो नहीं पता था, ये मुझे नहीं पता था, ये नहीं पता था। जितना मैं बताया हूं उतना हमको पता है। ये खंबे, ये दीवार, ये जमीन, ये जर्रात, ये सब गवाही देंगे या अल्लाह ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं पता नहीं था। शमसुद्दीन कादरी ने, मुफ्ती नसीम साहब ने, फला मौलाना ने, फला मौलाना ने, सब ने बताया था। ये सब झूठ बोलते हैं जो अमल नहीं किए। इसका जवाब आपके पास क्या है? बस वो जवाब, वो भी उस बादशाह को, उस बादशाह को, अल्लाह अल्लाह जिससे बड़ा कोई नहीं है, जिसकी बादशाहत का डंका पांचों वक्त अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर मस्जिदों के अजानों के जरिए से आपको बताया जाता अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। बड़ा करीम और शफीक परवरदिगार है साथियों। फाइनल बात सुन ले, अगर कोई एमएलए, मिनिस्टर, फिनिस्टर से आप मिलना चाहते हो और वो आपको बड़ी कोशिश और जिद्दोजहद के बाद 20 मिनट का टाइम दे दे, तो आप क्या करते हैं? ओहो, बन ठन करके, खुशबू वशबू लगा करके, टीप टाप करके, हाँ, और ऐसे जाएंगे मुलाकात फरमाने के लिए, फोटो खींच के रखेंगे। एमएलए के साथ फोटो मिली, ये मिनिस्टर के साथ फोटो, ये एमपी के साथ, ये डीएम के साथ फोटो। ये हुआ ना, ये 20 मिनट के लम्हात आप बाज़ाब्ता तौर पर बड़े सुनहरे कलम से लिख करके हरूफ की शक्ल में आप सजा कर रखेंगे। यूं ऊपर रख दिया, जब भी निकले एक बार तो मुस्कुरा के गुजरेंगे, मेरा फोटो डीएम साहब ने। क्या ख्याल है आपका? अगर पूरी कायनात का बादशाह आपसे मिलने का वक्त दे दे तो आप क्या करेंगे? मेरा रब फरमाता, मेरे बंदो, मैंने तो अपनी तरफ से मुलाकात का 5 वक्त मुतय्यन किया, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। ये 5 वक्त तो मेरी तरफ से है ऑफर, तुम मुझसे मिलने आया करो। मैं किसी एक स्टेट का नहीं, एक मुल्क का नहीं, पूरी कायनात का बादशाह हूं। मैंने अपनी तरफ से तुमसे मिलने का वक्त रखा हुआ है, फिर भी तुम्हारा जी नहीं भरता है ना। जिस वक्त तेरा जी चाहे वजू कर, मेरे दरबार में आ, मैं तुझसे बात करने को तैयार हूं। सुभान अल्लाह। क्या हौसला नहीं बनता रब से मिलने का? लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों और आसमानों में जो कुछ है सब रब का है। लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही बादशाह है जमीनों और आसमानों का। वो बादशाह आपसे मिलने का वक्त दे रहा है और आप हैं कि गप्पे लड़ा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। 3 काम में जल्दी किया कीजिए। आका फरमाते हैं, जब किसी का इंतकाल हो जाए पहली फुर्सत में उसे दफना दो। नमाज का वक्त हो जाए, हर काम छोड़ के पहली फुर्सत में नमाज पढ़ लो। कोई लड़की बालिग हो जाए तो अब इंतजार मत करियो, जितनी जल्दी हो जाए लड़की की शादी कर दो। अल्लाह करीम बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। सलाम पढ़ लिया जाए। एहसान भाई आइए, सलाम पढ़ लीजिए। हाँ, आप लोग खड़े